इंडिया नैरेटिव के इस खास वीडियो में आज एक खास मेहमान से हम बात कर रहे हैं। हमारी वो खास मेहमान कोई और नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की फाउंडर प्रेसिडेंट, समाजी कारकुन मोहतरमा डॉक्टर शाइस्ता अंबर साहिबा हैं। डॉक्टर शाइस्ता अंबर साहिबा ने जिस खूबसूरत कैंपस की बुनियाद रखी, जो ख्वाब देखा, उसमें जदीद और कदीम को एक साथ रखा। एक तरफ सोलर पैनल लगाए, दूसरी तरफ मस्जिद की तामीर ऐसी की कि मस्जिद के दरवाजे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर इंसान के लिए खुले हुए हैं। यहाँ औरतों की बाजमात नमाज होती है, किसी मसलक की कोई कैद नहीं है। वहीं साथ इसी कैंपस के अंदर कुछ ऐसे कमरे बनाए, तामीर कराएं, अपनी हौसले की दाद देनी चाहिए उनकी, कि जिसमें ये चूंकि लखनऊ का वो इलाका है जहां संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट पीजीआई के करीब का इलाका, गरीब मरीज और उनके तीमारदार यहाँ आते हैं और इन कमरों में बहुत कम खर्च में उनको रहने का इंतजाम कर दिया जाता है। खूबसूरत कैंपस बनाया। इस कैंपस के अंदर इन्होंने सोलर सिस्टम का इंतजाम किया ताकि जो शमसी तवानाई है उसका इस्तेमाल करके इसको रोशन रखा जा सके। आज हमारी खुशबख्ती है कि इंडिया नैरेटिव की तरफ से हम डॉक्टर शाइस्ता अंबर साहबा से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये वो तारीखी मस्जिद है, ये वो ख़ास मस्जिद है जहाँ ख़वातीन की बाजमात नमाज होती है। कई बार ये बात आई कि जब हरम शरीफ के अंदर मुसलमान औरतें नमाज अदा कर सकती हैं तो हिंदुस्तान के वो कौन से मौलवी हजरात हैं और वो कौन सा इल्म रखते हैं जिन्होंने ये पाबंदी आयद कर रखी है कि मुसलमान औरतें मस्जिदों में नमाजें अदा नहीं कर सकती हैं। आइए हम डॉक्टर शाइस्ता अंबर साहिबा से ही ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये ख्याल कब उनके जहन में आया, इस मस्जिद की तामीर में दुश्वारियों का सामना किया और आज ये उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर है, ख़वातीन को हौसला दे रहा है और हर हिंदुस्तानी का सर फख्र से बुलंद होता है ऐसी ख़वातीन के अज़्म और हौसले को देखकर। डॉक्टर शाइस्ता अंबर साहबा, मैं इंडिया नैरेटिव की जानिब से आपको पहले तो मुबारकबाद दूं और आपके हौसले को सलाम करता हूं। मैं जानना चाह रहा हूं कि ये ख्वाब कब आपके जहन में आया कि इस तरह की एक कैंपस की बुनियाद रखनी चाहिए? असल में मेरे शौहर एक सिविल सर्विसेज में एक बड़े ऑफिसर थे जी और उनका हर जगह ट्रांसफर होता रहता था जी। कभी सीडीओ देवरिया हो गए, कभी एडीएम अलीगढ़ हो गए जी। तो और ये इनका ट्रांसफर तबादला होता रहता था। जी। जब अयोध्या चले गए जी तो हमारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होने लगी जी। तब हम लोगों ने सोचा कि कहीं कोई एक जमीन का टुकड़ा ले करके बिल्कुल हम ले लें। तो शहर में बहुत महंगी जमीन मिल रही थी जी। और जैसे मेरे शौहर ऐसे शख्स हैं जो अदबी दुनिया में उनको लोग जानते हैं। जी हाँ। और ईमानदारी ये है कि वो हम समाजी खिदमत गुजार होते हुए भी वो कहते थे समाजी काम काज में तुम मेरी गाड़ी न इस्तेमाल करो, बिल्कुल। मैं तुमको सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद देता उसूलों हूँ। के पक्के थे। हाँ, बहुत इनके बारे में शोहरत है। हमारे ऑफिसर होने की वजह से तुम मेरी बीवी हो इतना काफी है। समाजी काम में तुम हमारे नाम से कोई भी वास्ता नहीं है। तुम अपना काम अपने अमल से, तुम अपने वर्क से तुम अपनी पहचान बनाओ, सिर्फ एक ऑफिसर की बीवी की हैसियत से अपनी पहचान न बनाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने शौहर के हुक्म को मैंने पूरी तरह से आज तो मैं ये देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कैंपस आपका ये इनोवेटिव जहन है, मैं इसकी दाद देता हूँ। आपने यहाँ पेड़ पौधे भी लगाए हैं ताकि हरियाली रहे। एक तरफ आपने सोलर सिस्टम लगाया, मस्जिद के अंदर जो रोशनी है, आज पर्यावरण को बचाने की बात हो रही है और हमारा इस्लाम भी हमें ये सिखाता है कि हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्या यहाँ खवातीन की बाजमात नमाज होती है, ऐसी खबरें आती हैं, ये इसके बारे में क्या? आज जब पूरी दुनिया में जलजले आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं और पेड़ पौधों की कमी की वजह से एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है, तो हमें सोलर एनर्जी को जरूर लेना चाहिए। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि पॉल्यूशन भी कम हो और हमारे ज्यादा से ज्यादा हरियाली आए ताकि लोगों का स्वास्थ्य और ऑक्सीजन मिलता रहे। और हम इस्लाम एक बहता हुआ एक पाकीज़ा जमजम चश्मे की तरह पाकीज़ा बहता हुआ पानी है जिसे कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। और जो किसी एक मसलक में कैद भी नहीं किया जा सकता। कोई अगर कैद कर दे कि हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, हम देवबंदी हैं, बरेलवी है, तो ये कुरान में कहीं भी किसी भी तरह का नहीं है। सूरह आल इमरान की आयत में भी है और कुरान पाक की सूरह पारा नंबर 30 में
सूर्य दीन में भी है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम किसी के दिन को बुरा मत कहो, उनका दिन उनके साथ, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ। ये भी एक अमन शांति है, क्योंकि किसी के खुदा को तुम बुरा कहोगे, रिएक्शन में, प्रतिक्रिया में तुम्हारे खुदा को कहेंगे। तो ये एक तरह से हमने शर को दावत दे दिया, शैतान को दावत दे दिया, फसाद को दावत दे दिया, शांति नहीं रहेगी, अमन नहीं रहेगा। तो इसलिए इस मस्जिद को उसी तरह से हमने कोशिश किया, सबके लिए खुला हुआ हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबके लिए दरवाजे खोलो, दिल खोलो, प्यार दो, और इंसानियत को सबसे पहले, इंसानी हुकूक की हिफाजत करो। हम मरीजों की, गरीबों की लिए हम हमदर्दी रखने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर सभी के लिए हमने लिख दिया है कि चाहे किसी भी मसलक के हैं, सभी आए, अपने अपने तरीके से नमाज पढ़ें। और हमारी हिंदू बहनें और हिंदू भाई भी आते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी में भी यहाँ प्रोग्राम करते हैं। और कोई भी ऐसा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का कोई भी जो प्लान होते हैं, जो गरीबों की योजनाओं के लिए प्लान बनाए जाते हैं, योजनाएं बनती हैं, बजट आते हैं, उनके लिए भी हम फलाही कैंप करते हैं। जैसे अभी लेबर कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने लेबर के लिए हमने कैंप बनवाया। इसी तरह से राशन कार्ड है, इसी तरह मेडिकल कैंप है। कोई ना कोई हम सभी गरीब और गुरबा जो भी किसी भी मजहब या मिल्लत के हों लोग, वो गरीब आते हैं, उनके लिए कैंप लगवा के। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सबके लिए अपने दरवाजे खोले हैं और गरीबों का भी यहाँ से भला हो रहा है। हमारा अल्लाह, वो किसी भी शक्ल में कहा जाए, चाहे वो परमेश्वर कहे जाए, चाहे गॉड कहे, चाहे वाहगुरु कहें, चाहे अल्लाह कहे, हमारा एक ही है, जो एक ही से रोशनी आ रही है, वादहू ला शरीका। हम किसी को शरीक नहीं करते, वही एक ताकत है जो हमें आप सबको हिदायत देती है कि इंसानों के लिए काम आए। ये जिंदगी में जितनी जिंदगी मिली है वो कर्ज है। इस कर्ज को हमें दुनिया के कमजोर इंसानों की खिदमत में वो कर्ज पूरा करना है, उन सांसों को देना है जिन सांसों को हम दे सकते हैं। हमको अल्लाह ने तौफीक दी है, चाहे हम कदमों से दें, चाहे अपनी ताकत से दें, चाहे अपनी सलाहियत से दें, हमें उनकी खिदमत करनी है। और मोहब्बत करेंगे हम इंसानों से तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। बहुत अच्छी। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि आपके ये काम करने का जो जज्बा है, और ये जो आप सबको साथ लेके चलती हैं, और खासकर खवातीन के लिए जो काम करती हैं, यहाँ तक कि खुद हमने अखबारों में आपकी तस्वीरें देखी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, उन्होंने तारीफ की है आपके काम की। तो यकीनी तौर पे ऐसे जो लोग काम कर रहे हैं, तो समाज का जो भी पढ़ा लिखा तबका है उसकी तारीफ करता है। लेकिन एक बात इसलिए पूछना चाहता हूँ कि मैंने कई मौलवी हजरात से ये सुना कि जब यहाँ पे औरतों की बाजमात नमाज का ये मस्जिद है शानदार, जिसमें आपने जब इब्तदा की तो मुखालिफत भी उसकी हुई थी, और लोगों ने कहा कि ये जायज़ नहीं है या ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह की। तो किस तरह की मुखालिफत का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, कुरान पाक में कहा है अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, यानी नेकियां कायम करो और बुराइयों को रोको। जो इस्लाम की रूह, मेन स्पिरिट को वो गलत मैसेज अगर लोग देंगे, इस्लाम की स्पिरिट के खिलाफ जाएंगे, आप किसी का हक नहीं देंगे और इंसाफ नहीं देंगे, तो उसकी पकड़ कोई ना कोई करेगा। और ये इस्लाम के उसूल है कि चाहे वो हमारे मस्जिद का इमाम ही क्यों ना हो, अगर वो किसी का भी हक मार रहा है, या वो इस्लाम की गलत तस्वीर पेश कर रहा है, या किसी का के साथ में तशद्दुद कर रहा हो, तो हमारे नमाजी या हम कलमा गो या कोई भी इंसान जो समझ रखता है, वो फौरन सवाल करे। और जो सवाल नहीं करता, इसका मतलब है कि वो उसका खुशामद है, अल्लाह से नहीं डर रहा है, बल्कि वो उससे डर रहा है। तो हमें बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, इस अंदाज में उसको समझाएं कि शायद उसकी इस्लाह हो जाए और अल्लाह उसके दिल के दरवाजे खोल दे, और शायद हमें कोई अंदर कमियां हो तो हमारी इस्लाह। तो यहाँ जुमा की नमाज के लिए खवातीन तशरीफ लाती हैं उनकी जमात? जी जरूर, इसलिए आती हैं क्योंकि उनका कोई ना कोई शौहर बीवी का मसला होता है। तो हम उन शौहर बीवी के तलाक ना हो, उनके घरों को जोड़ते हैं। ये काम भी यहाँ से इस्लाही काम भी चलता है आपका? जोड़ते हैं। और दूसरे किसी का पुलिस का मामला है, किसी ऐसे मसले हैं जो किसी की जमीन को किसी ने कब्जा कर लिया, या पुलिस ने किसी को नाजायज सताया, तो आला अफसरों से हम लेटर भेज करके, या गवर्नमेंट से, या स्टेट गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, जैसे अजित डोवाल जी हैं, उनको भी लेटर हम भेजते हैं। और इसी तरह से हम जो जिम्मेदार मिनिस्टर हैं या ऑफिसर हैं, डीजीपी साहब हैं, उनसे भी हम अपॉइंटमेंट लेकर के उन औरतों को जाके हमने हिंदी के कुछ अखबारों में ये पढ़ा था कि हिंदुस्तान के अंदर एक मस्जिद ऐसी है लखनऊ में, ये हिंदी अखबारों में मैंने पढ़ा है कि एक ऐसी मस्जिद है जहाँ
عورتوں کی جماعت سے نماز ہوتی ہے جی جی اور کچھ مولوی حضرات نے اس کی مخالفت بھی کی تھی. تو آج میں اپنے درشکوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دنیا بھر میں یہ بتا دوں کہ یہ وہی مسجد ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا یا پڑھا تھا، اور یہ وہی خاتون ہے جن کا دماغ اس کے پیچھے کام کر رہا تھا، ڈاکٹر شائستہ عنبر کا، کہ ایک ایسا مرکز ہو جہاں خواتین بے خوف و خطر آ سکیں، اپنے مسائل بیان کر سکیں، اور ان کے ساتھ میں مسائل نماز کے پڑھیں. نماز بھی پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. اور ڈاکٹر شائستہ عنبر کا ہمیشہ یہ کہنا رہا ہے کہ جن باتوں سے اسلام ہمیں نہیں روکتا، ان باتوں سے کوئی مولوی ہمیں کیسے روک سکتا ہے. کسی میں لوگوں صحیح کو کہہ رہا ہوں؟ غلط، جی بالکل، کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں تھیں، جی جیسے نان مسلم لوگوں کو غلط جی فہمی تھی مسجد میں عورتیں نہیں آئیں گی، جی جی یا اسلام تشدد کرتا ہے، جی جی یا اسلام کے لوگ کچھ غلط بولتے ہیں مسجد میں، تو وہ آ کے امام کا خطبہ سنتے ہیں، جی ہاں بالکل اور وہ امام کا خطبہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں تو کوئی بھی ایسی تشدد کی بات نہیں، نفرت کی بات نہیں ہے. بالکل. یہاں جو امام دعا کرتے ہیں، جی ہم نے امام صاحب سے کہا دعا یہاں کے پی جی آئی کے مریضوں کے لیے، دنیا میں جہاں بھی کوئی بھی بالکل مریض ہو، بالکل چاہے وہ نرسنگ ہوم میں ہو، چاہے شفا خانے میں ہو، چاہے ہاسپٹل میں ہو، جی، ایمس میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ اس کے لیے بھی، سب کے لیے یعنی دعائیں شفا مانوتا ہو. کی جو بھلا کی جی بھاونا ہے، جی پوری جی انسانیت کی بھلائی جی کا بھاونا ہے، وہ بھاونا کام اسی کر لیے رہی ہے. دلائی لاما جی، جی جو ہز ہولینس دلائی لاما جی نے، جی جن کو میں بہت پسند کرتی جی ہوں، جی اس وقت مجھے لگتا ہے کہ دلائی ہم، لاما جی ہم، جو امان و شانتی کی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جی جی وہ ویسے ہی کام سبھی کو کرنا چاہیے. اور جو ہمارے سکھ حضرات بھی ہیں، جی جی وہ سبھی لوگوں کے لیے اپنے دروازے کھولتے ہیں. ہماری ایسی بہت سی مسلم تنظیمیں بھی ہیں، جی وہ سبھی انسانی خدمت کے لیے، کہیں بھی باڑھ آئے یا کچھ بھی آئے، ضرورت مندوں کے لیے کرتی ہیں. ایسا بہت کم ہے، جی لیکن ہر محلے کی، گلیوں کی، جی ضلعوں کی، اسٹیٹ کی، ہر مسجدوں کی، ہر گلیوں میں جی یہ ہمارے مسلم رہنما، جی مذہبی رہنما، جی مسلم مذہبی رہنماؤں کو سڑکوں پہ اتر کے ہر لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے حق کے لیے آواز آپ اٹھانی بہت چاہیے، بہت اہم بات ان کہہ کے رہی ہیں آپ. دروازے، ان کے لیے دروازے اپنے کھول دینے چاہیے. جی صرف نماز روزہ ہی نہیں اللہ کو قبول ہے، جی خدمت خلق بھی پسند ہے. بالکل حقوق اللہ ہر حقوق البہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو آپ کی روزہ اور نماز تو پرسنل ہے، وہ جی معاف بھی جی کر دے گا، جی جی لیکن جو اس کی بندوں کی خدمت اگر نہیں کیا، جی جی بیماروں کی خدمت نہیں کیا، جی جی ان کا حق مار دیا، ان کی ضرورت کے حساب سے آپ کے پاس ہے اور نہیں دے سک رہے ہیں، جی اپنے دروازے نہیں کھول رہے ہیں، تو اللہ اس میں پکڑے گا اور اور اس میں حساب ہندو ہوگا. مسلم سکھ عیسائی کی قید کسی کی نہیں ہے. نہیں ہے. آپ کا بس پڑوسی ہے، اے وہ جو بھی بشر، ہے اس کے اے ساتھ اچھا بشر، ہو. اے بشر، اے ایمان والو، ان لوگوں کی خدمت کرو جن کے لیے تم کھڑے ہو سکتے ہو، جی تمہاری طاقت ہے. بالکل اور جب ہم کو اللہ نے اگر طاقت دی ہے جی تو ہم چاہے زبان سے اس کی مدد کریں، چاہے خود چل کے کریں، جی چاہے کسی سے کروائیں، لیکن انصاف اور حق اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شائستہ عنبر صاحبہ. میں چاہتا ہوں کہ بھارت کی تمام لوگ، ہمارے دیش کے، پیارے دیش کے تمام لوگ آپ کی باتوں کو سنیں، آپ کی بھاوناؤں کو جانیں، اور آپ کے جو جذبات ہیں اور عورتوں پہ جو تشدد و ظلم کی کہانیاں آتی ہیں، اس کا کہیں نہ کہیں کوئی اینڈ ہو، اس کا خاتمہ ہو. آمین اور انشاءاللہ. ایک ایسی جگہ، ایک ایسا کام آپ نے کیا ہے، اس کام کے لیے سبھی لوگ فخر کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. یہ خوبصورت مسجد ہے جو ڈاکٹر شائستہ عنبر کی کوششوں سے وجود میں آئی، لکھنؤ میں سنجے گاندھی پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ، جسے ہم پی جی آئی کہتے ہیں، پی جی آئی کے پاس بنی ہوئی شاندار مسجد ہے، 2 منزلہ. اس پہ اوپری منزل پہ بھی بہت خوبصورت انتظام کیا گیا ہے، اور مسجد کا یہ اندرونی خوبصورت حصہ ہے، اور ایک خوبصورت دروازہ اس کی طرف. اور محترمہ ڈاکٹر شائستہ عنبر صاحبہ کی کوشش یہ رہی ہے کہ اس کو انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے بھی اس مسجد کی تعمیر میں دھیان رکھا جائے، پیڑ پودے لگائے جائیں، اور سولر سسٹم کا انتظام کیا جائے، پانی زیادہ خرچ نہ ہو. تو اپنے دیش کے تمام سنسادھنوں کو بچانے کا کام بھی ڈاکٹر شائستہ عنبر نے کیا ہے. میں انڈیا نیریٹو کی جانب سے ڈاکٹر شائستہ عنبر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کو نیک خواہشات پیش کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں، خواہش رکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہر طرف ایک آپ نے یہاں آفس بھی بنا رکھا ہے، اور اس آفس میں ہندوستان بھر کی وہ مظلوم خواتین یہاں آتی ہیں، اپنا دکھ درد بیان کرتی ہیں، اور ڈاکٹر شائستہ عنبر کوشش کرتی ہیں کہ حکومت وقت سے مل کر ان کے مسائل کا حل تلاش کیا جائے. آپ کو بہت سارے اعزازات اور ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. ہندوستان کی اور دنیا کی بہت تمام بڑی شخصیات نے آپ کی خدمات کو سراہا ہے، سیلیوٹ کیا ہے. اور آپ کی جو یہ آفس ہے، یہ تمام مذاہب کا اہتمام آپ یہاں پہ
देख सकते हैं, एक तरफ इस तरह की जो धार्मिक पुस्तकें आपके ऑफिस में मौजूद हैं, ये बड़ी बात है। ये हमारे हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है, जहां हम तमाम धर्मों की बात करते हैं, तमाम मज़ाहिब की बात करते हैं, तमाम संतों की बात करते हैं, महात्माओं की बात करते हैं। और आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे नहजुल बलागा अगर एक तरफ आपको नजर आएगी, ऐसी अहम किताबें अगर आप इनके अलमारी में देख पा रहे हैं, तो वहीं पे आपको ये संतों महात्मा की तमाम चीजें, आपको रामचरितमानस भी यहाँ पे नजर आएगा, आपको इशादिन उपनिषद भी यहाँ पे नजर आएंगे, द लॉर्ड्स नेम भी नजर आएंगे, यहाँ पे ऋग्वेद की भूमिका भी आपको नजर आएगी, और यथार्थ गीता भी आप यहाँ देख सकेंगे। आप ये रामायण भी यहाँ देख सकेंगे, और आप गांधी जी भी यहाँ बैठे हुए अपना उपदेश दे रहे हैं। इसके अलावा आप जहां जहां नजर दौड़ाएंगे, डॉक्टर शाइस्ता अंबर की जो सोच है, दरअसल वही हमारे हिंदुस्तान की सोच है, दरअसल वही हमारे भारत की सोच है, वही हमारे देश की एकता की, अखंडता की, और हमारी जो सदियों सदियों पुरानी रिवायत है, जो भारतीयता है, जिस भारतीयता पे हम फख्र करते हैं, हम नाज करते हैं, उस भारतीयता की छवि देखनी हो तो लखनऊ में डॉक्टर शाइस्ता अंबर के इस दफ्तर में, इस कैंपस में, जहां एक खूबसूरत मस्जिद भी है, जिसमें खवातीन के नमाज बाजमात अदा करने के हवाले से खबरें आती रहती हैं, वहां इस चेयर पे बैठकर डॉक्टर शाइस्ता अंबर उन मजलूम खवातीन की आवाज को बुलंद करने का काम करती हैं, जिन खवातीन को किसी भी वजह से, यहाँ तक कि उनके घर वालों ने, उनके शौहर ने उन्हें प्रताड़ित किया है, उन्हें सताया है। डॉक्टर शाइस्ता अंबर की जो खिदमात हैं, उनका एतराफ भी दुनिया की सतह पे किया गया है। दुनिया की तमाम बड़ी शख्सियात ने उनकी खिदमात को सराहा भी है, और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि आने वाले दिनों में हम उनकी खिदमात को और भी सराहें और उसको जनमानस तक पहुंचाएं, कि जब हर तरफ एक तरह की अंधियारा छाया हुआ हो, समाज में एक बेचैनी हो, खवातीन की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हों, ऐसे में डॉक्टर शाइस्ता अंबर जैसी खवातीन जो बासलाहियत भी हैं, बाहौसला भी हैं, वो अगर डट के मैदान में हैं, सामने हैं, तो खवातीन के आंसू पोंछने का काम जिस बड़े पैमाने पे उन्होंने किया है, वो काबिले मुबारकबाद है डॉक्टर शाइस्ता अंजुम। और मैं इंडिया नैरेटिव की जानिब से डॉक्टर शाइस्ता अंबर साहिबा का एक मरतबा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप सबको, इंडिया नैरेटिव को भी और पूरी टीम को भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारी हौसला अफजाई की और हमारे अल्फाज को, हमारी कोशिश को दूसरों तक एक इंसानी पैगाम की हैसियत से पहुंचाया। अल्लाह ताला से दुआ है हम सब लोग हिंदुस्तानी पूरी दुनिया की तरक्की पसंद मुल्कों में एक साथ खड़े हों, और तरक्की पसंद मुल्कों के साथ साथ हमारे मुल्क के आम लोगों के जहन भी साफ हों, खुले हों, और तरक्की हो, तालीम याफ्ता हों, और हम सब लोग खुश रहें इंशाअल्लाह। बहुत बहुत अच्छा।